हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार की, एमसीक्यू की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू। पिछला वीडियो में हमने कंप्यूटर के प्रकार सब्जेक्टिव देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एमसीक्यू। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, यानी कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है IBM, 2 में SCL, 3 CRC और 4 में TDAC। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? यह होता है आंसर, सही आंसर सीडैक। सीडैक जो है यह पुणे में स्थित एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, जिसने भारत के लिए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था परम परम 8000। इसे सीडैक ने बनाया था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होता है। ये भी अमेरिका की एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। याद रखेंगे, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने किया, जिसका नाम था क्रे-1। क्रे-1 क्रे-1 के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को बोला जाता है BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। एक में परम 8000, 2 में फ्लोसाल्वर, 3 में परम पदम, 4 में अनुपम। सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित किया गया था सीडैक पुणे के द्वारा, तो यह आंसर नहीं होगा। फ्लोसाल्वर भी नहीं होगा। और परम पदम परम सीरीज का ही एक सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडैक के द्वारा बनाया गया था, तो यह भी आंसर नहीं होगा। बचता है ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। देखते हैं क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या पुणे में? तो सही आंसर होगा पुणे में, क्योंकि सीडैक पुणे में स्थित है। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 पुणे। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिला हुआ रूप है। मतलब यह प्रोसेस करता है डिजिटल में और इनपुट और आउटपुट को लेता है हाइब्रिड में, सॉरी एनालॉग में। तो इस तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का एक मिक्सचर है, जो कि प्रोसेस करने के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग करता है और इनपुट और आउटपुट देने के लिए एनालॉग का। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, तो होता है डिजिटल संकेत, सही है। एनालॉग संकेतों का इनपुट और आउटपुट के लिए, सही है। तो दोनों है, इसका आंसर सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है, घरों में और व्यक्तिगत उपयोग पर्सनल यूज में आने वाले पीसी वास्तव में है। एक में माइक्रो कंप्यूटर, 2 में मिनी कंप्यूटर, 3 में मेनफ्रेम कंप्यूटर और 4 में सुपर कंप्यूटर। तो हमारा सही उत्तर होगा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर जो है वह सिंगल माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर से, और इस पे एक बार में एक ही सिंगल यूजर काम कर सकता है, इस पे सिंगल यूजर। इसीलिए इसका उपयोग घरों में और व्यक्तिगत रूप से होता है। मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर को आकार और गति के आधार पर वर्गीकृत करने पर ये चारों हमें मिलते हैं। यानी कि अगर आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाए तो ये 4 वर्ग हमारे सामने आता है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो गया माइक्रो कंप्यूटर। द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। यहाँ देखिए द्विआधारी पद्धति में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 को कहते हैं ऑफ और 1 को कहा जाता है ऑन सिचुएशन।
द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कहा जाता है? एक में एनालॉग कंप्यूटर नहीं, ये फिजिकल डेटा को लेता है, मतलब कि भौतिक राशियों को लेता है, जैसे कि दाब, चाल, ताप आदि। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, जो कि डिजिट में काम करता है, यानी कि 0 और 1 में। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम छांट ही देते हैं। सही आंसर होगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ही डिजिट पे काम करता है, कि 0 और 1। इसे ही द्विआधारी पद्धति या बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ध्यान देंगे, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। यहाँ सेंटेंस पूरा पढ़ना जरूरी है। जैसे हम क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं और भाव में आकर छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए हम क्वेश्चन को पूरा पढ़े। ऑप्शन नंबर 1 है परम, 2 अनुपम, 3 पेश और 4 विप्रो। हम ऑप्शंस को पहले देखते हैं। परम जो है, यह सीडैक पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, जो कि भारत में स्थित है, तो ये आंसर नहीं होगा। अनुपम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, और पेश भी भारत में ही निर्मित सुपर कंप्यूटर है। बच जाता है विप्रो, विप्रो ही सही उत्तर होगा, यानी कि विप्रो सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखेंगे यहाँ पे आप कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। जहां भी हमें ये सभी गुण दिखे, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा, तो हम कहेंगे कि यह सुपर कंप्यूटर है, और सही उत्तर हमारा सुपर कंप्यूटर ही होगा। हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब पढ़े थे, तो पढ़े थे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है, वो आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन उनका स्पीड कम था। यहाँ देखिए, आकार में ये बड़े हैं, तो इनका स्पीड भी सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। इसलिए आंसर होगा हमारा सही आंसर सुपर कंप्यूटर। समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, 2 में डिजिटल कंप्यूटर, 3 में ऑप्टिकल कंप्यूटर और 4 में हाइब्रिड कंप्यूटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग समान रूप से सबसे ज्यादा होता है, घरों में, बिजनेसों में और बाकी स्कूल कॉलेजों में भी। क्रे क्या है? देखेंगे यहाँ पे क्रे, 1 में मिनी कंप्यूटर, 2 में माइक्रो कंप्यूटर, 3 में मेन फ्रेम कंप्यूटर, 4 में सुपर कंप्यूटर। सही उत्तर होगा हमारा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि क्रे जो है, यहाँ से हम क्रे के बारे में, क्रे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे क्रे कंपनी द्वारा 1976 ईस्वी में बनाया गया था। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं, यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। पोर्टेबल मतलब आसानी से उठा के इधर उधर करने लायक। एक में सुपर कंप्यूटर नहीं, इनका तो आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इसको लेके घूमना बड़ी मुश्किल है। लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर और फाइल सर्वर। सही उत्तर होगा हमारा लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप ही पोर्टेबल होते हैं और इन्हें हम आसानी से अपने बैग में भी भर करके एक जगह से दूसरी जगह बैग में भरकर ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें बैटरी लगी होती है, जो कि 4 से 5 घंटे आराम से हम उसमें बिना लाइन के, यानी कि बिना विद्युत कनेक्शन के काम कर सकते हैं। इसीलिए यह वैसे प्रयोक्ताओं के लिए ज्यादा पोर्टेबल है, जो कि आप प्रयोग मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर हमारा सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? देखेंगे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? जब हम क्रे की बात कर रहे थे, तब हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्रे कब बनाया गया था। क्रे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शंस देख करके आप अनुमान लगाएंगे। 1 में 1978, 2 1976, 3 1980 और 4 में 1981। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने पिछले क्वेश्चन से ही सही उत्तर अनुमान लगा लिया था, या फिर आपको यहाँ आकर पता चला। सही उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 1976। तो 1976 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था क्रे कंपनी के द्वारा, क्रे नाम से ही। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत, पर्सनली, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? 1 में मिनी कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। ये सभी डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार है और इनका ही उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार है कार्य पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, यहाँ ध्यान देंगे PLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसे प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है पद्धति या सिद्धांत, जबकि प्रिंसिपल का मतलब होता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान। यहाँ देखेंगे, ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल। तो कार्य पद्धति जो है, पहला है डिजिटल, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? यह होगा उपरोक्त सभी। कार्य पद्धति के अनुसार डिजिटल जो डिजिट यूज करता है 0 1, एनालॉग जो कि वेरिएबल जैसे दाब, ताप आदि का उपयोग करता है, और हाइब्रिड जो है वो इन दोनों का मतलब डिजिटल और एनालॉग का मिला हुआ रूप होता है, डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर होता है। तो उपरोक्त सभी जो है यह कंप्यूटर के कार्य पद्धति के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किए गए कंप्यूटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या मिनी कंप्यूटर? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है? यहाँ देखेंगे आधुनिक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है द्विआधारी अंक पद्धति, मतलब बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। 2 में दशमलव अंक पद्धति, डेसिमल नंबर। 3 में अनुरूप गणना पद्धति और 4 में उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर का उपयोग करते हैं, यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में 0 और 1 होते हैं और इसे ही मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा 1, द्विआधारी अंक पद्धति। याद रखेंगे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग करते हैं या कंप्यूटर कौन से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम कह सकते हैं द्विआधारी अंक पद्धति या मशीन लैंग्वेज भी हमारा सही उत्तर होगा। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू से के ALU द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा या डिकोड किया जाना होगा, डिजिटाइज किया जाना होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा डिकोड किया जाना होगा, यानी कोई भी कंप्यूटर हमारे डेटा को समझे, एनालॉग डेटा हो या फिर डिजिटल डेटा हो, उसको समझे, इसके लिए सबसे पहले काम करना है डिकोड करना। इनपुट डिवाइस जो हम डेटा इन करते हैं उसे पहले वे डिकोड करते हैं और उसे कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में मतलब मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। डिकोड इनपुट डिवाइस की डिकोड करते हैं, फिर मशीन भाषा में उसे चेंज करके CPU को देते हैं और CPU के बाद वह फिर से डिकोड होता है। CPU अपनी भाषा मतलब मशीन भाषा में उसे प्रोसेस करता है और फिर से डिकोड करके आउटपुट यूनिट के द्वारा हमें मतलब कि हमारा रिजल्ट मिलता है। यानी कि इनपुट जब हम देते हैं तो सबसे पहले उसे डिकोड किया जाता है कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में मतलब मशीन लैंग्वेज में, और फिर इसके बाद इसे CPU को दे देता है और CPU मशीन लैंग्वेज में हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस को जैसे ही देता है तो वहां पे पहले डिकोड होता है, फिर हमारे लिए आंसर आउट किया जाता है मतलब रिजल्ट मिलता है हमारे समझने लायक भाषा में। तो इसीलिए ये कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर अगर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले डिकोड किया जाना। तो सही उत्तर होगा डिकोड किया जाना। और यही कंप्यूटर की वर्किंग साइकिल भी है कि पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है, IPO साइकिल भी है। हमने पिछली वीडियो में इसे विस्तृत रूप से बताया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 1 मेनफ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। यहाँ देखेंगे कहा गया कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मतलब कि वेरी पावरफुल होते हैं। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं नहीं, यहाँ पे इनसे बड़े होते हैं।
सुपर कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग में बड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। अधिकांश घरों में आम है, बिल्कुल नहीं। यह एक देश कई सालों की मेहनत के बाद बनाता है। जैसे भारत में बनाया गया 2003 में, 2013 में, और उसके पहले जैसे कि 1976 में बनाया गया था, और उसके बाद आपको 1980 के दशक में बनाया गया। मतलब कि कई 2 5 10 सालों में एक बार एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो सभी घरों में आम नहीं है। में हजारों प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यह बिल्कुल सही है। एक सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल रूप से पैरेलल पैरेलल रूप से लगाए जाते हैं। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, बिल्कुल नहीं, लैपटॉप से बड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा कि सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यहाँ कर अधिकांश घरों में आम होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अधिकांश घरों में जो कंप्यूटर आम है उसे कहते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है अधिकांश घरों में आम है, और लैपटॉप जो है ये भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। वह कंप्यूटर जो लगातार परिवर्तित होने वाले भौतिक राशियों का उपयोग करता है। लगातार प्रयोग होने वाले भौतिक राशियों का मतलब होता है जैसे कि ताप, दाब, उसके बाद चाल, ये सभी भौतिक राशियां हैं जो फ्लैक्चुएट होते रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो इसका उपयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पे 0 और 1 पे काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल का मिला हुआ रूप है। आईसीयू में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर है, यहाँ देखेंगे आईसीयू में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल होगा, हाइब्रिड होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह इसका आंसर आपको पता था या नहीं। तो सही उत्तर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि यह एनालॉग रूप में इनपुट लेगा और उसे डिजिटल रूप में प्रोसेस करेगा, और हमें फिर से आउटपुट जो है वो एनालॉग रूप में ही देगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो उसका पल्स रेट चेक किया जाता है। पल्स हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और फिर से हमें आउटपुट भी उसी तरह से कम ज़्यादा मिलता है। मतलब कि ये फ्लैक्चुएट होते हुए ही मिलता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वह इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप से लेता है और देता है, और डिजिटल कंप्यूटर की तरह उसे प्रोसेस करता है। तो आईसीयू में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर जो है वह है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, जैसे आईसीयू में या फिर एक्सरे में, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड में, और बाकी जगह भी चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है, साइंस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का बिल्कुल होता है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी, तो यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, क्योंकि इन तीनों जगहों पे हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। उपयोगकर्ता डैश के माध्यम से मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। मतलब मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ने का माध्यम क्या है? 1 में लोकल टर्मिनल, 2 में डम्ब टर्मिनल, 3 में हाई टर्मिनल, और 4 में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल की सहायता से ही उपयोगकर्ता मतलब यूजर मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। आप मेनफ्रेम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पे अगर ये मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया मेन पीसी, तो मेन पीसी के चारों तरफ छोटे छोटे पीसी, मतलब कि सब जो अलग अलग पीसी जो है उपयोगकर्ता ये रहते हैं, और ये जुड़ करके इससे डम्ब टर्मिनल के द्वारा जुड़ करके और इसके स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जब भी पूछा कि मेनफ्रेम कंप्यूटर से उपयोगकर्ता कैसे जुड़ते हैं, तो हम कहेंगे डम्ब टर्मिनल से। इसे कहते हैं हम टर्मिनल। ये जितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं टर्मिनल, और जुड़ने की प्रक्रिया कही जाती है डम्ब टर्मिनल। ये है हमारा मेनफ्रेम पीसी। तो ये समझ गए होंगे कि मेनफ्रेम पीसी से कैसे डम्ब टर्मिनल की सहायता से जुड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन मल्टी यूजर कंप्यूटर का एक प्रकार है? देखेंगे यहाँ पे मल्टी यूजर। यहाँ पिछला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही कंप्यूटर में इतने सारे यूजर जुड़े हुए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, इतने ज्यादा यूजर जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। तो इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निम्न में से कौन मल्टी यूजर कंप्यूटर का एक प्रकार है। पिछला जो था
यहाँ पे ये है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर ऑप्शन में मेन फ्रेम मिलता है तो पक्का वही सही आंसर होगा। यहाँ देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वह सिंगल प्रोसेसर के साथ बनता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर ही हैंडल करता है। इसमें एक साथ एक ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जहां भी दिखे कि मल्टी यूजर कंप्यूटर तो हम कहेंगे सीधा कि यह मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है। और उसके बाद है सभी, तो सभी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो है यह सिंगल यूजर होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सामान्यतः मेनफ्रेम कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? बड़ी कंपनियों में, बिल्कुल बड़ी कंपनियों में उपयोग होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही कि यहाँ पे क्या है कि एक ही टर्मिनल से सब लोग जुड़ के काम करते हैं। दूसरा, रेलवे आरक्षण में इसमें भी उपयोग होता है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसमें भी उपयोग किया जाता है। इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा इनमें से सभी। सभी जो है सही उत्तर है, क्योंकि मेनफ्रेम कंप्यूटर में एक जगह मेन पीसी होता है और सभी लोग डम टर्मिनल से जुड़ करके इसमें काम करते हैं। कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलुरु शहर को डैश कहते हैं। यहाँ देखेंगे बेंगलुरु शहर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर वैली, सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर हब, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा सिलिकॉन वैली। कंप्यूटर निर्माण के में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को डैश के नाम से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को डैश के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, देखेंगे लोकल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से जाना जाता है। हमारा सही उत्तर होगा पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2। पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पीसी को पीडीए भी कहा जाता है। यह है हमारा सही उत्तर। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, इनमें से सभी। यही सही उत्तर है, इनमें से सभी। डेस्कटॉप जो है इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू अलग अलग होते हैं। लैपटॉप में ये सभी इंटीग्रेटेड रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उसके साथ इसमें बैटरी भी लगी होती है। और पामटॉप जो है वो अपने हमारे हाथ पे रख करके उपयोग किए जाने वाले यंत्र मतलब कि कंप्यूटर है, और उसके साथ हम इसे अपने पॉकेट में भी रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये तीनों जो है ये पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के ही प्रकार हैं। सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, विशेष माइक्रो प्रोसेसर, हजारों माइक्रो प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही उत्तर होगा। सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है मेगाबाइट में, पेटाबाइट में, पेटाफ्लॉप्स में, मेगाफ्लॉप्स में। सही उत्तर है पेटाफ्लॉप्स में। जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे मेमोरी में मेमोरी की यूनिट को पढ़ेंगे कि मेगाबाइट किसे कहते हैं, पेटाबाइट किसे कहते हैं, उसके अलावा गीगाबाइट किसे कहते हैं, टेराबाइट किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम एक मेमोरी की अलग से नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको मेमोरी से जुड़ी वीडियो पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीक क्षेत्र में, पेट्रोलियम क्षेत्र में, और इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा इनमें से सभी, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में नए नए चीजों का आविष्कार करने के लिए, तकनीकी क्षेत्र में तकनीक को बढ़ाने के लिए, और पेट्रोलियम के क्षेत्र में तेल के कुओं को ढूंढने के लिए या फिर उनके कैपेसिटी को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है मौसम विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। यहाँ देखेंगे मौसम विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्षा कराने के लिए, 2 मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, 3 ताप मापने के लिए, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और इसका उपयोग सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए किया जाता है। पहले फ्लॉप्स में मापी जाती थी, उसके बाद अब फ्लॉप्स में मापी जाती है।
CDAC का पूरा नाम है सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये हमारा सही उत्तर है। C फॉर सेंटर, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एडवांस और C फॉर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को? नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है साइमर क्रे को। साइमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे साइमर क्रे ने ही बनाया था, क्रे कंपनी में 1976 ईस्वी में। इसीलिए साइमर क्रे को फादर ऑफ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जैक किल्बी ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये है हमारा साइमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये था हमारा MCQ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। इसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें से अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम एक नई वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिर्फ इनपुट डिवाइस ही लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। उसका सबसे पहले सब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।